में कुछ बिंदुओं को समझना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा उम्मीद थी देश के किसानों को कि आप उनकी एमएसपी बढ़ाएंगे, दोगुना करेंगे, C2 + 50% का फॉर्मूला लागू करेंगे। आपने एमएसपी नहीं बढ़ाई, फूड सब्सिडी आपने कम कर दी, खाद की सब्सिडी आपने कम कर दी, कृषि का बजट आपने कम कर दिया। दूसरा, भारत की सेना और रक्षा का बजट, रक्षा के बजट में आपने कटौती कर दी, समाज कल्याण के बजट में आपने कटौती कर दी, स्वास्थ्य के बजट में आप सोचिए, भारत 144 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश है, वहां पर हमारा स्वास्थ्य का बजट 1.83 या 84% है, यानी कि 2% से भी कम। तो सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य भी नहीं है। आपने सभी विभागों का बजट, जो जनहित के काम जिन विभागों से होते हैं, आपने ट्रांसपोर्ट का बजट कम कर दिया। तो एक तो आपने बजट में कटौती की, दूसरा, चंदा दो धंधा लो स्कीम में क्या नुकसान हुआ? 3.2 लाख करोड़ रुपए के ठेके दिए गए हैं पूरे देश के अंदर उन कंपनियों को जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में बीजेपी ने चंदा लिया। लेकिन वो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए अलग अलग वो योजनाएं लेकर आए हैं। वो भी समझ लीजिए वो क्या है, वो झुंझुना क्या है। पहले आपने कहा कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, तो 20 करोड़ नौकरी मिलनी थी 10 साल में, उसको आप भूल गए, वो कह दिए, बाद में कह दिया ये जुमला था। फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो, फिर आपने कहा कि भाई अब हम आपको ट्रेनिंग देंगे 5,000 रुपए की। अच्छा, बीच में आप अग्निवीर लेके आ गए, कह रहे हैं अग्निवीर योजना में 4 साल की नौकरी कीजिए, अग्निवीर बन जाइए। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम देश की सेना को युवा बना रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है भारत के प्रधानमंत्री का। क्या हमारी वो सेना जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए वो युवा नहीं थी, पराक्रमी नहीं थी, बहादुर नहीं थी, वीर नहीं थी? क्या हमारी वो सेना जिसने बार बार पाकिस्तान को हराया वो युवा नहीं थी, बहादुर नहीं थी? कारगिल का युद्ध जिस सेना ने जीता वो सेना युवा नहीं थी? अब पहले क्या होता था, आज क्या हो रहा है? पहले हमारे सैनिक को 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती थी, 5 साल फील्ड में ड्यूटी करने के बाद उनको युद्ध की स्थिति में आगे किया जाता था। अब आपने 6 महीने की ट्रेनिंग कर दी और 4 साल की नौकरी कर दी। ऐसे सेना मजबूत होगी। तो ये बदलाव या ये अग्निवीर लाने की ऐसी क्या मजबूरी या क्या जरूरत आपको ऐसी महसूस लगती है कि सरकार ने ये कदम उठाया होगा? देखिए, वो बजट की कटौती करना चाहते हैं। सेना के लिए उनके पास बजट नहीं, मैंने बताया तो आपको, सेना का बजट कम किया इन्होंने। सेना के लिए इनके पास बजट नहीं है, अपने मित्रों के लिए बजट है। 16 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट घरानों का, पूंजीपतियों का माफ किया गया। 16 लाख करोड़ रुपए, जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। जो इस सरकार से जुड़े हुए लोग थे, उसके साथ मिलकर धंधा कर रहे थे, उसमें वो चाहे नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, नितिन संदेशरा हो, ललित मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के आज विदेशों में बैठे हुए हैं। तो मैं ये, अच्छा, अपने एक मित्र हैं, उनको आपको सब कुछ देना है, पूरे देश का एयरपोर्ट देना है, पोर्ट देना है, रेल देना है, सेल देना है, सब देना है। तो सरकार की प्राथमिकता क्या है ये हमें समझना होगा। अगर सेना के जवान उनकी प्राथमिकता में होते तो पुरानी जैसे हमारी सेना की भर्ती चल रही थी वैसे चल रही होती। हरियाणा के, यूपी के, बिहार के, पंजाब के, अलग अलग, तमिलनाडु से लेके महाराष्ट्र तक अलग अलग राज्यों का जो सैनिक जवान हमारा सेना में भर्ती होता था, गर्व के साथ 17 साल की नौकरी करता था और भारत माता के लिए अगर शहीद होता था, अपने प्राणों की आहुति देता था, उसके माँ बाप, उसका परिवार, उसका गांव, उसका इलाका, उसका सिर गौरव से उठ जाता था। और आज आपने शहीद का दर्जा पाने के लिए भी संघर्ष है। तो इसलिए अग्निवीर योजना, मैं समझता हूं कि ये इस देश के युवाओं के साथ धोखा है। अब आपने ट्रेनिंग की बात की, जिसका सबसे ज्यादा ढोल पीटा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देंगे 5 साल में, और फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे 20 लाख युवा को हर साल ट्रेनिंग देंगे। 20 लाख युवाओं को जो ट्रेनिंग देंगे वो 500 कंपनियों में देंगे।
मुझे भारत की 5 कंपनी आप बता दीजिए जिसमें 4000 ट्रेनी आप रख सकते हैं। 5 कंपनी आप बता दीजिए। नहीं, लेकिन संजय जी इसमें 4000 प्रशिक्षु आप रख सकते हैं, ट्रेनी आप रख सकते हैं, ऐसी 5 कंपनी का नाम आप बता दीजिए। अभी जो नए फैसले आ रहे हैं उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सीआईएसएफ में जितने भी अग्निवीर हैं सबको 10% आरक्षण देने की बात कही गई है और ये कहा गया है कि आपको वहां पर आरक्षण मिलेगी। इनफैक्ट आपके जो आप जो फिटनेस टेस्ट देते हैं उसमें भी आपको रियायत मिलेगी और बाकी उम्र की सीमा में भी आपको रियायत मिलेगी। तो व्यवस्थाएं तो की जा रही हैं। मैं कह रहा हूं 90% का क्या करेंगे आप? क्यों आप उन 90% को छोड़ना चाहते हैं? आप भारत की सेना को ठेके पे रखना चाहते हैं? 4 साल में सेना के जवान को आप रिटायर कर देंगे, 17 साल में भर्ती होगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। यानी कि उसके पिता अगर किसी और विभाग में सरकारी कर्मचारी होंगे तो बाप तो करता रहेगा 60 साल तक नौकरी और उसका बेटा हो जाएगा 21 साल में रिटायर। तो भारत के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार मौका चाहिए जी। लेकिन देश में जो किसान का बेटा जवान है उसको अब 21 साल में रिटायर करना चाहते हैं।